हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एग्ज़ाम पोस्ट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं पीयू और हम कर रहे हैं एनसीईआरटी 6th क्लास की। और आज है 6th क्लास ही है, ठीक, आज है 7th क्लास, सॉरी। तो क्या नाम है चैप्टर का? नए प्रश्न एवं नए विचार, नए क्वेश्चंस और नए थॉट क्या हैं। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्लासेस शुरू होती हैं। तो बुद्ध की कहानी। बुद्ध के जो बुद्ध धर्म के संस्थापक थे उनका नाम क्या था? सिद्धार्थ, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 2500 वर्ष पूर्व हुआ था, ठीक है। यह वह समय था जब लोगों में तेज़ी से परिवर्तन आ रहे थे। तो हमने महाजनपद के बारे में पढ़ा था, जो पीछे चैप्टर किया था, ठीक है। कुछ राजा उस समय बहुत शक्तिशाली होते थे। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभरने लगे, ठीक है। पहले सभ्यता बनी, ख़त्म हो गई, ठीक है। 3500 साल पहले बनी, ख़त्म हो गई। 2700 साल और 2500 साल के बीच में फिर से सभ्यताएं बननी शुरू हो गई, ठीक है। बाद में नगर उभरने लगे, गांवों में जीवन में बदलाव आ रहे थे। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वह जीवन के सच्चे अर्थों को भी जानना चाहते थे, ठीक है। उस समय में फिलोसफर ये जानना चाहते थे कि सच्चा जीवन क्या है और हमारे जीवन का अर्थ क्यों है, क्या है, हम इस धरती पे क्या लेने के लिए आए हैं, ठीक है। इस पृथ्वी पे किस काम से आए हैं, ठीक है। ये सब क्वेश्चन वो ढूंढने लगे थे, क्वेश्चन के आंसर ढूंढने लगे थे, ठीक है। युद्ध क्षत्रिय, जो बुद्ध थे वो क्या थे? क्षत्रिय थे। शाक्य, ठीक है, ये याद रखना है। क्या? शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। युवावस्था में वह ज्ञान की खोज में घर के सुख छोड़कर, मतलब वो जो बुद्ध थे वो छोटी अवस्था में, ठीक है, युवावस्था में ज्ञान की प्राप्ति के लिए अपने घर के सुख सुविधा को छोड़ दिया था। अनेक वर्षों तक वह भ्रमण करते रहे, अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अत्यंत ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया, इसलिए उन्हें बोध गया। कहाँ पे गए ये? बोध गया। इससे भी क्वेश्चन आया है। बोध गया कहाँ पे? बिहार। और पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। तो वो पेड़ कौन सा था? पीपल का। उन्होंने तपस्या की तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। का बोध गया, एक पीपल के वृक्ष के नीचे। बाद में उन्होंने उनको बुद्ध के रूप में अब हम उन्हें बुद्ध के नाम से जानते हैं। यह वहाँ बनारस है के निकट सारनाथ में गए, जहाँ पर उन्होंने पहली बार उपदेश दिया, ठीक है। कहाँ पे उपदेश दिया फर्स्ट टाइम? तो सारनाथ कहाँ है? वाराणसी में। कुशीनगर में मृत्यु से पहले वह शेष जीवन उन्हें पैदल, तो मृत्यु से पहले ये कहाँ थे? कुशीनगर। और जो शेष जीवन था उन्होंने पैदल यात्रा की और एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करके लोगों को शिक्षा देने में व्यस्त रहे। नेक्स्ट है बुद्ध के, जो बुद्ध थे उन्होंने बहुत लोगों को शिक्षा दी। नेक्स्ट है बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और यह हमारी इच्छा और अभिलाषा, जो हमारी इच्छाएं, अभिलाषाएं, लालसाएं हैं, जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती के कारण, ठीक है, जो हमारी इच्छाएं लालसाओं के कारण होता है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते एवं और अधिक अन्य वस्तु को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा, मतलब जो तृष्णा है, ठीक है, बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम बनाकर हमें अपनी लालसाओं से मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए, ठीक है। जो भी हमें लालच होता है ना, ठीक है, पहले हम सोचते छोटी गाड़ी आ जाए, फिर उससे बड़ी गाड़ी आ जाए, फिर उससे बड़ी गाड़ी आए, फिर हम सोचे हमारे पास हेलीकॉप्टर आ जाए, ठीक है। ये कभी ख़त्म नहीं होता, ठीक है, बढ़ती जाती है दिन ब दिन, एक चीज़, दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, फिर कभी ख़त्म ही नहीं होती। सॉरी। नेक्स्ट है, ये सपूत है सारनाथ का। ये देखो, ये सपूत है, ऐसे थे सपूत, बड़ा सा बना हुआ है, ठीक है। तो ये पढ़ लेते हैं हम। सारनाथ सपूत, इसका ये सारनाथ है, इस इमारत को सपूत के रूप, तो ये इमारत से सपूत के नाम से जाना जाता है। यह बुद्ध ने अपने सर्वप्रथम उपदेश दिया था। इसी घटना की स्मृति में ये सपूत का निर्माण हुआ। तो पूछे सारनाथ सपूत क्यों बनाया गया था? तो बुद्ध ने अपनी प्रथम जो उपदेश था यहाँ दिया था, ठीक है, सारनाथ में, ठीक है। उन्होंने लोगों को दयालु होना और मनुष्य के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करना की शिक्षा दी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, हमें वर्तमान समय के साथ साथ बाद में जीवन को प्रभावित करते हैं, ठीक है। आज हम अच्छा करेंगे तो आने वाले टाइम में अच्छा ही काटेंगे, ठीक है। आज अच्छा बोएंगे तो कल अच्छा काटेंगे। आज हम
इसी के लिए कांटे भी होंगे तो कल हमारे सामने भी कांटे ही आएंगे, ठीक है। ये बेसिकली बताना चाहते थे। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी, इसे सामान्य लोगों को भी संदेश को समझ सके, ठीक है। उन्होंने कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया? लोगों तक संदेश पहुंचाने के लिए प्राकृत, ठीक है, तो लोगों को समझ में भी आ जाती थी। नेक्स्ट है, बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करेंगे कि यह उनका उपदेश है, वह बिल्कुल उसके अपने विवेक से मापें। उन्होंने कहा भी कोई भी व्यक्ति ऐसे शिक्षा ग्रहण ना करे कि मैं बोल रहा हूँ, बुद्ध बोल रहा है, ठीक है, वह अपने विवेक से उसे मापे तोल लें, ठीक है, विवेक से सोचें, ठीक है। ये हमारे लिए बात अच्छी है या बुरी है, ये भी उन्होंने कहा। के साथ गौतमी की एक कहानी है, तो पढ़ते हैं हम। यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है कि किस्सा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। इस बात से वह बहुत दुखी हुई और वह अपने बच्चे को गोद में लेकर नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भले व्यक्ति ने उसे बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के दाने ला कर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किस्सा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई, पर ऐसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी, तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा, ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहाँ किसी की मृत्यु न हुई हो। किस्सा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वह जहाँ भी गई उसे पाया कि हर घर में किसी न किसी के पिता, माता, बहन, भाई, पत्नी, बच्चे, ठीक है, चाचा, चाची, दादा, दादी की मृत्यु हुई है, ठीक है। ऐसा उसे कोई भी घर नहीं मिला जिसमें किसी की मृत्यु ना हुई हो। तो इससे बुद्ध दुखी माँ को क्या शिक्षा देना चाहते थे? ठीक है, वो बोलना चाहते थे कि एक समय आएगा सबको छोड़ के चले जाना है, इसलिए दुख तो होता है, ठीक है, इतना भी दुखी नहीं होना, ठीक है। एक दिन सबने यहाँ से चले जाना है, ऐसा कोई नहीं है जो जहाँ पे रहा होगा, ठीक है। ऐसे ऐसे लोग थे जिन इच्छा मृत्यु का वरदान था, वो भी उन्हें भी इस धरती को छोड़ के जाना पड़ा था। उपनिषद क्या है? जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उस समय उससे भी थोड़े पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उसमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। तो ये जानना चाहते थे कि जब हम जीते हैं तब तो ठीक है, हमें पता है कि हम जी रहे हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारा आसपास है, ठीक है, ये एटमॉस्फेयर है, लेकिन मरने के बाद क्या होता है, इस प्रश्न का भी उत्तर ढूंढ रहे थे। और दूसरा क्या ढूंढ रहे थे? जो हम यज्ञ करते हैं उनकी क्या उपयोगिता है हमारे जीवन में, हम यज्ञ करते हैं उससे कुछ मिलता भी है या नहीं, ठीक है, ये उस समय का क्वेश्चन था। इसमें से अधिकांश चिंतक ये मानते थे कि विश्व में कुछ तो ऐसा है जो स्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। इन्होंने उसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्मा अथवा सर्वभौम आत्मा के रूप में किया है, ठीक है। ये पूछ सकते हैं, हाईलाइट कर रही हूँ, आत्मा, ब्रह्म और सर्वभौम आत्मा के रूप में किया है, ठीक है। नेक्स्ट है, ऐसे कई विचारकों का संकलन उपनिषदों में मिलता है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है। उपनिषद एक शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्रायः ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं, ठीक है। वेदों को पढ़ने से पहले उपनिषद पढ़ते हैं ना, इसलिए पढ़ते हैं ताकि समझ में आ सके भी अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच में क्या बातचीत हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है बुद्धिमान भिखारी। यह वार्तालाप छंदोदय उपनिषद नामक एक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी है। ये भी एक कहानी, चलो पढ़ते हैं। शौनक एवं अभिप्रतापनीय, तो एक तो शौनक हो गया, एक अभिप्रतापनीय नामक दो ऋषि सर्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। एक बार यूं ही वह भोजन के लिए बैठ गए। एक भिखारी आया और भोजन की मांग करने लगा। शौनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते? भिखारी ने पूछा। विद्वान जन, आप किसकी उपासना करते हैं? अभिप्रतापनी ने उत्तर दिया, सर्वभौम आत्मा की। तो आपका मतलब आप जो जानते हैं कि सर्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है? ऋषि ने कहा, हाँ हम मुझे जानते हैं। भिखारी ने फिर से पूछा,
अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो मेरे अंदर भी विद्यमान है। मैं कौन हूँ? मैं इस विश्व का एक भाग हूँ। तो नेक्स्ट है, तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण। तो उन्होंने कहा आगे, इसलिए हे ऋषि, मुझे भोजन न देकर आप इस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उन्हें भोजन दे दिया। ठीक है, तो उसे भोजन दे दिया गया। इन चर्चा में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष कौन होते थे? ब्राह्मण और राजा होते थे। वे कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों को भी इसमें उल्लेख्या मिलता है। ठीक है, उल्लेख्या जो भी स्त्री, दो स्त्रियों के नाम आएंगे। एक तो गार्गी हम जानते हैं। ठीक है, तो दूसरा है गार्गी राज दरबार में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम, एक और नाम आया सत्यकाम जाबला। ठीक है, सत्यकाम जाबल ये नाम है। एक सत्यकाम जाबल नाम की एक दासी माँ के नाम पर ये पड़ा सत्यकाम ये सत्यकाम है ने मन के सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई थी। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया था। अपने समय में प्रसिद्ध विचारकों में से एक बनी। को क्या नाम था? सत्यकाम। ठीक है, ये भी एक प्रसिद्ध उस टाइम की विचारक थी। ठीक है, उपनिषदों में कई विचारकों का विकास के बाद प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किए गए इनके। ठीक है, नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे व्याकरणविद पाणिनि। ठीक है, अब पाणिनि का एक क्या है विद्वान ने इस युग में कुछ अन्य विद्वानों की खोज कर रहे थे। इनमें प्रसिद्ध विद्वान पाणिनि है उनका भी एक संस्कृति भाषा में व्याकरण की रचना की। उन्होंने स्वर थे और व्यंजनों को एक विशेष कर्ण में रखकर उन्हें आधार पर सूत्र की रचना की। यह सूत्र बीजगणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इनका प्रयोग उन्हें संस्कृत भाषा के प्रयोग के नियम को लघु सूत्र, ठीक है, इन्हें क्या बोला जाता है? लघु सूत्र। ये कितने हैं? 3000 के रूप में लिखे। अब आ गया जैन धर्म। जैन धर्म अर्थात लगभग 2500, ये भी 2500 और वो भी बुद्ध धर्म भी। ठीक है, जैन धर्म के महत्वपूर्ण विचारक वर्धमान महावीर थे। कौन थे? वर्धमान महावीर विचारकों का। ठीक है, ये महावीर ने भी अपने विचारकों का प्रसार किया। यह विज्जी संघ में लिच्छविनी कुल के, ठीक है, कौन से? लिच्छविनी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इन्हें संघ के विषय में नेक्स्ट अध्याय में हम पढ़ेंगे। ठीक है, 30 वर्ष की आयु में उन्हें घर छोड़ दिया था और जंगल में चले गए। इन्होंने भी घर छोड़ दिया और जंगल में चले गए। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। अर्थात किसी भी जीव को न कष्ट देना चाहिए, न ही किसी की हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत, ठीक है, कौन सी लैंग्वेज थी? इनकी भी प्राकृत थी। यही कारण है कि साधारण जन भी इनके और उनके अन्याय भी इनकी शिक्षा को समझ सकते थे। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत में अलग अलग रूपों से प्रचलित थी। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता। जैसे मगध में बोली जाने वाली भाषा क्या थी? प्राकृत मगधी। ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे जैन नाम से जाने के महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन व्यतीत करना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार हो, सादा जीवन व्यतीत करे, चोरी न करें। ठीक है, चोरी न करने की सख्त हिदायत थी। ब्रह्मचर्य का पालन करे। स्त्री पुरुष सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। मतलब उन्हें वस्त्र, पुरुषों को तो क्या लिखा है या वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। ठीक है, याद रखना ये भी। अधिकांश व्यक्ति, अब ये जैन धर्म के बारे में पढ़ते हैं। जैन धर्म जिन शब्द से निकला जिसका अर्थ है विजेता, ये भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है, अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियम का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्ति
जो थे उनके नई जीवन शैली में जाना और सीखने के लिए अपना घर छोड़ दिया करते थे। कई घरों में रहकर ही भिक्षु भिक्षुणियों बने लोगों को भोजन प्रदान करने में, ठीक है, कई लोग घर में ही रहकर भिक्षु भिक्षु बन जाते थे और जो वो रहते थे उनके भोजन प्रदान करने में सहायता करते थे। कुछ व्यापारी जैन धर्म के समर्थक बने। किसान इन नियमों का, तो एक क्वेश्चन बन सकता है, कौन से लोगों को जैन धर्म का पालन करना कठिन था? किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद में सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों में शासित गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में फैल गया। महावीर तथा उनके न्यायों ने शिक्षा कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रही, ठीक है, वो बोलते थे और लोग सुनते थे। वर्तमान समय में जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500, ये भी याद रखो, 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के वल्लभी नामक एक स्थान में लिखी गई, ठीक है। बहुत बाद में लिखी, 2500 में शुरू हुआ और 1500 साल पहले ही ये रचनाएं लिखी गई। संघ, अब महावीर तथा बौद्ध दोनों ही मानते थे कि घर का त्याग करना ही सच्चा ज्ञान की प्राप्ति, ये दोनों ही मानते थे घर का त्याग करने के बाद ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऐसे लोगों के लिए उन्हें संघ नामक संगठन बनाया। या घर त्याग कर लोग एक साथ रहते थे। घर त्याग दिया लेकिन संघ में एक साथ लोग रहने लगे। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक, ठीक है, क्या थे? विनय पिटक, ये नाम याद रखना है आपको, नामक ग्रंथ में मिलते हैं। विनय पिटक हमें पता चलता है कि संघ में स्त्री, ठीक है, स्त्री और पुरुष के रहने के लिए अलग अलग अवस्था से सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश कर सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश करने के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दास को अपने स्वामी से, राजा के लिए यह काम करने वाले लोगों को राजा से, जो राजा के वहाँ काम करते थे उन्हें राजा से इजाज़त लेनी पड़ती थी। कर्जदारों को देनदार से अनुमति लेनी पड़ती थी और स्त्रियों के लिए इसे अपने पति की अनुमति लेनी पड़ती थी। संघ में प्रवेश करने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन व्यतीत करते थे। वे अपने अधिकांश समय ध्यान में व्यतीत करते थे। दिन में एक निश्चित समय पर वे शहर और गांव में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु भिक्षुणी, मतलब साधु भिखारी के लिए प्राकृत शब्द है, ठीक है, क्या? भिक्षु भिक्षुणी, ठीक है। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ साथ एक दूसरे की सहायता भी करते थे। नेक्स्ट आ गया, आपस में जो लड़ाई झगड़ा होता था वो बैठकर उसको सुलझा लेते थे। संघ में प्रवेश करने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गानिका एवं दास शामिल थे। कई लोग बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखते थे। कुछ लोग संघ में अपना जीवन के विषय में सुंदर कविताएं लिखते थे। तो ये एक पहाड़ी को काटकर एक गुफा बनाई गई, यहाँ वो रहते थे, ठीक है। तो क्या एक गुफा है जहाँ वो रहते थे। भिक्षु भिक्षुणी शरण लेने के स्थान, यहाँ क्या करते थे? ध्यान करते थे, मतलब बैठ के भक्ति करते थे, ठीक है। ये देख लीजिए। नेक्स्ट है विहार। विहार क्या होते थे? जहाँ तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमकर उपदेश देते थे। एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमकर क्या देते थे? उपदेश। कई वर्ष जब वर्षा की ऋतु आती थी, ठीक है, रेन सीजन आता था, तो उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना कठिन हो जाता था। वो एक स्थान पर निवास करते थे। ऐसे समय में न्यायों द्वारा उद्यानों में बनाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्र में प्राकृतिक गुफा में रहते थे। ऐसी गुफाओं में रहते थे, ठीक है। जैसे जैसे समय व्यतीत गया, भिक्षु भिक्षुणी स्वयं तथा उनके समर्थकों के लिए शरण स्थला जो बनाई गई, ठीक है, अब जगह जगह पर बनी हुई है, ये आपने भी देखी हुई कहीं कि अवस्था का अनुभव किया। तब कई शरण स्थलों बनाए गए, शरण स्थल जहाँ पे वे भिक्षु एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रैवल करते तो वो रह सके। उन्हें क्या बोला गया? विहार। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए, बाद में इनका निर्माण ईंटों का प्रयोग करके और पश्चिम भारत में विशेषकर कुछ विहारों में पहाड़ियों को खोद कर भी बनाए गए इस तरह से, ठीक है। ये पहाड़ी को खोद कर बनाया गया। नेक्स्ट है, एक बौद्ध ग्रंथ से क्या ज्ञात होता है? मतलब जिस तरह से महासागर में मिलकर एक नदी अपना अलग अलग पहचान समाप्त कर देती है, उसी तरह से बौद्ध के अनुयायियों द्वारा भिक्षु की श्रेणी में प्रवेश करते हैं। वे अपने वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं, ठीक है। उनका वर्ण क्या है, श्रेणी क्या है, परिवार क्या है, ये कोई मैटर नहीं करता। अब वे क्या हैं? बुद्ध के अनुयायी हैं। एक वो बौद्ध धर्म में प्रवेश कर गए। किसी धनी व्यापारी, राजा, भूस्वामी द्वारा दान की गई भूमि को विहार का निर्माण होता था। स्थायी व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र, दवाइयाँ लेकर आते थे। इसके बदले वे भिक्षु भिक्षुणियों के लोगों को शिक्षा देते थे। आगे आने वाले शताब्दियों से बौद्ध धर्म महा उपद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बिहार क्षेत्र में फैल गया। तो ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। टिकान तक फैल जाता है, ये बिहार क्षेत्र में फैल गया था। अब आश्रम व्यवस्था। तो आश्रम व्यवस्था क्या थी? बौद्ध जैन में जिस समय लोकप्रिय हो रहा था बहुत सारे ब्राह्मण आश्रम व्यवस्था का, तो जिस समय बौद्ध धर्म
तो लोकप्रिय हो रहा था उसमें। जो ब्राह्मण थे वो आश्रम अवस्था का विकास करे। आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले स्थान नहीं, बल्कि उनका तात्पर्य जीवन के एक चरण से था। हम सोचते हैं ना भी आश्रम वही है, यहाँ पर लोग रहते नहीं जी, जीवन के एक चरण से था, ठीक है। अब वो चरण कौन था? ब्रह्मचार्य, गृहस्थ है, ब्रह्मचार्य हो गया, गृहस्थी हो गया, वानप्रस्थ हो गया, संन्यास। 4 वर्ण इनको क्या बोला जाता? आश्रम की अवस्था दी जाती थी, ठीक है। ब्रह्मचार्य ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी इन चरणों के दौरान सादा जीवन व्यतीत करें और वेदों का अध्ययन करें। तो गृहावस्था क्या होगी? गृहस्थ में क्या हो गया? विवाह करके एक गृहस्थ के रूप में रहने लगे। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगलों में जाकर साधना करनी होती थी, अतः सब कुछ त्याग कर वह सन्यासी बन जाते थे। आश्रम अवस्था ने लोगों को अपने जीवन में कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। किसमें? आश्रम अवस्था में। स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रम का ही अनुसरण करना होता था, ठीक है। ये 4 दिए हुए हैं इन्होंने, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ्य, वानप्रस्थ और संन्यास, ठीक है। नेक्स्ट है, अब देखते हैं जरुस्थल, ठीक है। जरुस्थल एक ईरानी पैगंबर था। उनकी शिक्षाओं का संकलन जैन, ठीक है, जैन अवेस्था, ठीक है, जैन अवेस्था नामक ग्रंथ मिला है। जैन अवस्था तो जैन जो अवस्था थी कि भाषा, वर्ण, रीति रिवाज वेदों की भाषा रीति रिवाज से काफ़ी मेलजोल खाते हैं। जरुस्था की मूल शिक्षा का सूत्र है सादा विचार, सादा वचन, सादा कार्य। ये पूछ सकते हैं, ठीक है। हे ईश्वर, बल, सत्य प्रधानता, सत्विचार प्रदान कीजिए जिसके जरिए हम शांति बनाए रखें, ठीक है। 1000 से अधिक वर्षों तक जरुस्त्रीवाद, ठीक है, जरुस्त्रीवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा है। बाद में कुछ जरुस्त्रीवादियों ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तट नगरों पर बस गए। यह लोग आज के पारसी के पूर्वज हैं। कौन से? पारसी जो धर्म है ना, ठीक है, उनके पूर्वज हैं। क्या था? जरुस्त्रवाद था, एक धर्म था, वो कहाँ बस गया? आके गुजरात और महाराष्ट्र में। उनके पूर्वज कौन थे? पारसी थे। तो ये हुआ हमारा आज का प्राकृत भाषा है आत्मा। वो जो ब्रह्म और आत्मा, वो क्वेश्चन थे ना, ब्रह्म और आत्मा ढूंढने के लिए भी आत्मा कहाँ चली जाती है मरने के बाद? कुछ तो स्थायी होगा। उपनिषद, ठीक है, जो आपस में विद्यार्थी और अध्यापक एक दूसरे में बात करते हैं। जैन धर्म हो गया, अहिंसा हो गया, भिक्षु हो गया, ठीक है। संघ विहार, जो जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रैवल करते थे तो रुकने के लिए आश्रम, वो 4, ठीक है। गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ठीक है। तो ये थे हमारा आज का चैप्टर। तो एक है उपनिषदों के विचार। जैन महावीर बुद्ध ने 2500 वर्ष पूर्व दिए। जैन ग्रंथ का लेखन कब हुआ? 1500। जो उपनिषद पर विचार और महावीर बुद्ध तथा ये महावीर और बुद्ध कब हुए? 1500 वर्ष पहले। तो जैन धर्म का लेखन कब हुआ? ये 2500 पहले हुए थे, जैन, महावीर और बुद्ध, ठीक है। और ग्रंथों का लेखन 1500 वर्ष पहले हुआ है, ठीक है। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो बताना कमेंट बॉक्स में, ना भी अच्छी लगी हो तो भी बताना, ठीक है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन, दिस इज अ साइनिंग ऑफ, टेक केयर।